कुशीनगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खोटही में 21 तारीख के शाम को 9:30 बजे या 10 बजे के करीब वहां के पूर्व ग्राम प्रधान राम हरख यादव को कुछ मनवड़ों ने, कुछ अपराधियों ने गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस रात में 4-5 अभियुक्त निशानदेही के आधार पर गिरफ्तार हुए थे। लेकिन पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने कई टीमें लगा रखी थीं और कई टीमों का असर ये हुआ कि जो अभियुक्त नामजद बनाए गए थे मृतक के परिवार के द्वारा, वह लोग निर्दोष निकले। और पुलिस की सर्विलांस टीम जहां घटना थी, घटना के आसपास के लोकेशन को ट्रैक किया और उस ट्रैकिंग में जब ये बातें सामने आई तो उसी गांव का एक व्यक्ति रामनाथ, जिसका विवाद पूर्व प्रधान राम हरख यादव से था, विवाद यह था कि वह एक मछली पालने का एक तालाब लिया था और तालाब का पट्टा, जैसा कि उनका यह कहना है कि तालाब का पट्टा राम हरख यादव ने निरस्त करा दिया था और नहीं 1.5 कुंटल मछली उसमें डाला था पालन के लिए, और मछली मारने से भी उन्होंने इनकार किया था। इसी से खुन्नस खाकर रामनाथ और उसके एक साढ़ू और उनका पुत्र 3 लोग मिलकर उसकी निर्मम हत्या की थी। और उसकी रेकी एक लड़का उसी परिवार का किया था कि जो रामेश्वर कुशवाहा हैं, उनके वहाँ से अंतिम बार निमंत्रण करके राम हरख यादव अपने घर जा रहे थे। उसी बीच करबला और चौकी के बीच एक सुनसान का जगह पड़ता है, वहाँ से घात लगाकर पहले से बैठे अपराधी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दिए थे। जिस मामले में रामकोला और कुशीनगर जनपद की पुलिस मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था। उधर घटना के बाद से ही अगले दिन सुबह उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राधे श्याम सिंह और पडरौना सदर से सपा प्रत्याशी रहे विजेंद्र पाल उर्फ बबलू बाबू समेत तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कप्तानगंज और पकड़ियार मार्ग को जाम करके केरवनिया चौराहे पर धरना आंदोलन करने लगे। उन लोगों की मांग थी कि 24 घंटे के अंदर हत्या आरोपियों को, यानी कि हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और भी तमाम संगीन उनकी मांगें थीं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3-4 लोगों की गिरफ्तारी उसी रात में कर ली थी। लेकिन रामकोला पुलिस के प्रभारी निरीक्षक को एक अंदेशा था कि यह व्यक्ति अपराध में शामिल नहीं है। फिर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल इस पूरे मामले का मोर्चा संभाला और कई स्पेशल टीमें लगाईं। सर्विलांस की मदद ली गई। सर्विलांस ने ट्रैक ऑन किया कि जहां घटना हुई वहां पे कौन कौन से मोबाइल काम कर रहे थे, जिन मोबाइलों पे सबसे अधिक बातचीत हुई थी, उन मोबाइलों के लोकेशन के ट्रैक ऑन करने के बाद एक मामला खुलासा हुआ कि रामनाथ नामक व्यक्ति अपने पुत्र और अपने एक साढ़ू के साथ राम हरख यादव की निर्मम हत्या कर दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद आज के दिन धारा 100 सीआरपीसी की धारा 188 के तहत उन बाकी जो अपराधी तथाकथित थे, जिनको पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के लिए लेके गई थी, उनको सकुशल धारा 188 का सीआरपीसी का पालन करते हुए उनको छोड़ दी। और बाद में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था, बांका, जिस हथियार से राम हरख यादव पर प्राणघातक हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया था, वो हथियार भी पुलिस ने बरामद की। और जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई उनको सरलता से पूछताछ में जो घटना कारित किए थे उसको स्वीकार लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल, कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने अगर इस मामले की संवेदनशीलता और संवेदन भावना नहीं मानी होती और पहले से जो मृतक के परिवार के लोग जो तहरीर दिए थे उसी आधार पर पुलिस उनको जेल भेज देती, तो दूसरे मसले पर भी उनका दिमाग गया, जहां लोकेशन ट्रैक करके जो असली हत्या आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी में है। कप्तानगंज के एक चिकित्सक डॉक्टर अंजुम आरिफ भी थे, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि उस घटनाक्रम में हुआ क्या था, कब आपको पता चली और पूरा घटना का ओवरव्यू क्या था? उस घटना के बारे में बहुत हमें जानकारी नहीं थी। हमसे कोई उनकी जान पहचान भी नहीं थी, कभी उनको हमारी देखा देखी भी नहीं हुई थी। हमारे परम मित्रों में से एक नेताजी, एक ओम प्रकाश साहनी जी, जो हमारे हॉस्पिटल में पार्टनर हैं, पुलिस उनको उठाने आई। यहाँ से फ़ोन गया कि
कि शिब्बू बाबू के द्वारा कि हमारे पिताजी को यहाँ से पुलिस प्रशासन ले जा रही है। इसकी जानकारी हुई, उनकी तबीयत ख़राब थी, मैंने अपने आवास से उतर के आया तो पुलिस लेके जा रही थी। तो हमने पूछा कि भाई किस मामले में लेके जा रहे हैं, तो पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ ओम प्रकाश साहनी जी का घर है उसी के सटे बगल में कहीं आपका? जी हाँ, उनके सट्टे ही हमारा भी है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद एसओ साहब ने मेरा नाम पूछा और नाम पूछने के बाद कहा कि आप भी बैठिए गाड़ी में। 5 दिन बीता। जी। 5 दिन के भीतर पुलिस को कैसे ही पता लग गया कि आप लोग निर्दोष हैं और हत्यारा कोई और है? पुलिस इसकी गहन जांचबीन कर रही थी। कुशीनगर के कप्तान श्री धवल जायसवाल जी, जिनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कहा कि कोई भी निर्दोष इसमें फंसेगा नहीं और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की भी यही नीति है और हमारे कुशीनगर जनपद के कप्तान की ये जो बहुत बड़ी सोच रही कि निर्दोष इसमें जेल न जाएं। जिस तरह विपक्ष आंदोलन ऊपर उतर आया था, ओम प्रकाश साहनी और उनके परिवार के लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद 5 दिन के बाद एक घटनाक्रम आता है कि दोषी वो नहीं है, दोषी दूसरा है। इस पे सीआरपीसी की धारा 188 के तहत आप लोग आज ससम्मान घर पर हैं। पुलिस को किस नज़र से उनकी कार्रवाई को देखते हैं? बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं। कुशीनगर की पुलिस एसओजी टीम, कुशीनगर की एसओजी टीम और यहाँ के कप्तान धवल जायसवाल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ससम्मान पूछताछ किया और करने के बाद निर्दोष होने के बाद ससम्मान हमको घर तक पहुँचा दिया। बाकी खबरों के लिए पेज पर बने रहें। जय हिंद।